नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, वंदे मातरम को लेकर अब इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ चुका है। मुस्लिम महिला पार्षदों के वंदे मातरम न बोलने पर जहां एक तरफ कांग्रेस बैकफुट में है तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। मामला अब इतना गर्मा चुका है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब इस कड़ी में एक और बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हाँ, बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने भी इस पर महिला पार्षदों को और कांग्रेस की विचारधारा को निशाना बनाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ये पूरा मामला नगर निगम की बजट बैठक से शुरू हुआ और वंदे मातरम पर आकर अचानक माहौल बदल गया। जब राष्ट्रीय गीत गाने की बात आई तब कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख और रूबीना इकबाल के रुख पर सवाल खड़े किए गए। ये घटना 9 अप्रैल 2026 को इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान हुई। फौजिया शेख ने इसका विरोध करते हुए ये कहा कि उन्हें अधिनियम दिखाना होगा जिसमें वंदे मातरम गाना अनिवार्य लिखा हो। आपको बता दें, 1950 में संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। शुरू में वंदे मातरम की रचना स्वतंत्र रूप से की गई थी और बाद में इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, उसमें शामिल किया गया। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 में किया गया था। और देखिए, 150 साल से भी ज़्यादा पुराने इस गीत को लेकर के एक आंदोलन किया गया था और अब ये फसाद का, विवाद का कारण बन गया है। देखते ही देखते ये मुद्दा सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहर से निकलकर प्रदेश की राजनीति में छा गया। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक हर जगह इसी पर बहस होने लगी। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे राष्ट्रभक्ति से जोड़कर देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस पर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति यानी आर्टिकल 19 का हवाला दिया जा रहा है। इस बीच पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के बयान ने इस विवाद को और भी हवा दे दी। देखा जाए तो वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई की वो पहचान है जिसे गाकर लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी ने ये गीत गाया, लेकिन उस समय ऐसा विवाद नहीं होता था। इस गीत से देश के लाखों लोगों के बलिदान की कहानियां जुड़ी हैं, इसीलिए इसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य भी है। अब उषा ठाकुर की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि संविधान देश का सर्वोच्च आधार है, लेकिन राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करना भी उतना ही ज़रूरी है। उषा ठाकुर का कहना है कि अगर कोई वंदे मातरम बोलने या गाने से इनकार करता है तो उसे देश के प्रति अनादर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला, ये कहकर कि कांग्रेस इसी विचारधारा पर काम करती है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा एक विषय है। विवाद यही नहीं रुका। उषा ठाकुर ने लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे का भी जिक्र किया। प्रयागराज से जुड़े एक वायरल मामले का हवाला देते हुए समाज को सतर्क रहने की सलाह दी। उनके इस बयान ने पूरे मुद्दे को और भी ज़्यादा बड़ा और व्यापक बना दिया, क्योंकि अब केवल चर्चा वंदे मातरम तक सीमित नहीं रही। अगर पीछे देखा जाए तो वंदे मातरम को लेकर विवाद कोई नया विवाद नहीं है। इसके पहले भी कई बार बहस हो चुकी है और लोग इसे देशभक्ति की पहचान मानते हैं, तो कुछ इसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में रखते हैं। अब देखा जाए तो उषा ठाकुर के पहले भी विवादित बयान आ चुके हैं। उन्होंने नवरात्रि पर गरबा में फिल्मी गाने गाने को लेकर, छोटे कपड़े पहनने को लेकर बयान दिया था। लव जिहाद पर वो कई बार बोल चुकी हैं और अपराधियों की आंखें तक फोड़ने की बात कही थी, उसके बाद भी ये विवाद उठा था। सनातनी समाज से उन्होंने हथियार रखने की बात कही थी, तब भी उनके बयानों पर विवाद उठा था। अब उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत वंदे मातरम को लेकर के फिर बयान दिया है, लेकिन इस पर लोग बटे हुए हैं। ये उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन इंदौर का ये ताज़ा मामला एक बार फिर सवाल ज़रूर खड़े करता है कि देशभक्ति से वंदे मातरम को किस तरह से जोड़ा जाए। इस पर विवाद गहराता जा रहा है और फिर इसका अब तक कोई हल भी नहीं निकलता, कोई दिशा निर्देश नहीं दिए जाते और ये विवाद बार बार उठता है। मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। फिलहाल ये विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा। आने वाले समय में ये और किस दिशा में जाएगा, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।